काढा काय हो तुम्ही okay well let z is a function of x y and x is a function x and y is a function of u phi तो क्या करना होगा देखो इसमें z is function of x y is a function of u phi तो इसमें देखो फॉर्मूला हम कैसे क्रिएट करेंगे डायरेक्ट z से स्टार्ट करेंगे शॉर्ट में लिखते हैं सॉल्व सिंप्लीफाई करने के लिए इजी हो जाएगा जेड यू यहाँ से यहाँ तक होगा ना ए जेड का विद रिस्पेक्ट टू यू उसके बाद इज इक्वल टू जेड एक्स एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू प्लस रहता है इसमें फिर नेक्स्ट क्या है जेड वाई वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू सिमिलरली जेड फी जेड एक्स एक्स फी प्लस जेड वाई वाई फी इक्वेशन नंबर फर्स्ट let x is equal to e raised to u sec phi and y is equal to क्या दिया हुआ है यहाँ पे e raised to u tan phi okay the x with respect to u find करो x with respect to phi find करो x raised y with respect to u and y with respect to phi और ये दोनों डेरिवेटिव आपल्याला फाइंड करायचे यहाँ पे ये दोनों डेरिवेटिव में क्या करने हैं फाइंड करने हैं ओके चलो फाइंड करते हैं फिर x u is equal to u e raised to u as it is derivative of u raised to u is as it is e raised to u and sec phi क्या arbitrary constant है उसे as it is रखेंगे ओके next x with respect to phi e raised to u arbitrary constant as it is sec phi का derivative क्या आता है sec phi into tan phi सिमिलरली यहाँ पे y u निकाल दो फर्स्ट और तो मतलब e raised to u as it is रहेगा ओके tan phi नेक्स्ट उसके बाद y v is equal to e raised to u as it is डेरिवेटिव ऑफ tan v tan x का डेरिवेटिव क्या रहता है sec square रहेगा वैसे इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा sec square v ओके द फर्स्ट क्या करें कंसीडर अपन
और जेड एक्स स्क्वायर है माइनस जेड वाई स्क्वायर है। फर्स्ट क्या करेगा, कंसिडर ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने सॉरी इसमें वैल्यू फर्स्ट पुट कर दो, उसके बाद हम कंसिडर करेंगे क्या सॉल्व करना है। ये जो निकली हुई वैल्यू जो इसमें पुट कर दो, इक्वेशन 1 becomes zu is equal to zx into e raised to u sec phi plus zy yu तो यहाँ पे है tan phi। नेक्स्ट सिमिलरली जेड पी इज इक्वल टू जेड एक्स पी की वैल्यू ई रेस टू यू सेक पी tan phi प्लस जेड वाई वाई पी की वैल्यू ई रेस टू यू सेक स्क्वायर phi। ओके, द नेक्स्ट सिंप्लीफाई करो। कंसीडर ZU square minus cos square phi into ZV square is equal to ZU square की वैल्यू मुझे यहाँ इन दोनों को स्क्वायर कर दो, मतलब क्या है देखो ZX स्क्वायर e रेस टू u ब्रैकेट स्क्वायर into sec स्क्वायर phi प्लस 2 टाइम्स ZX ZY into ये सब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन e रेस टू u एंड e रेस टू u मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा into sec phi tan phi प्लस उसके बाद क्या करना है इसका स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा जेड वाई स्क्वायर ई रेस टू यू ब्रैकेट स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर वी चलो ओके जेड यू स्क्वायर डालो। नेक्स्ट माइनस कॉस स्क्वायर वी इन ब्रैकेट जेड वी स्क्वायर मीन्स जेड एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू यू स्क्वायर तो इथे सेक्स स्क्वायर वी आणि टेन स्क्वायर वी येणार सेक्स स्क्वायर वी tan square phi okay plus next 2 times zx zy into क्या दोन्हीचं परत मल्टिप्लिकेशन u e raised to u आणि e raised to u ब्रॅकेट स्क्वेअर into sec phi tan phi into sec square wave sec phi tan phi into sec square v मल्टिप्लिकेशन घेतो की आपण sec square v प्लस बाद में इसका स्क्वायर तो क्या आ जाएगा वो जेड वाई स्क्वायर ई रेस टू यू ब्रैकेट स्क्वायर इंटू सेक रेस टू 4 फी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है उसका रेस टू 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज कर किया है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओके। ए स्क्वायर म्हणजे ह्या टर्मचे स्क्वेअर प्लस 2ab 2 टाइम्स या दोनचं मल्टिप्लिकेशन घ्यायचा प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे परत लास्ट टर्मचा स्क्वेअर बागेतले माहिती झेड एक्स स्क्वेअर यू ई रेस टू यू स्क्वेअर सेक फी प्लस 2 टाइम्स झेड एक्स झेड वाय ई रेस टू यू टॅन फी ई रेस टू यू टॅन फी आणि ई रेस टू यू सेक फी स्क्वेअर ओके। नेक्स्ट सिंप्लिफाय काय होते बघायचं म्हणजे चेक करा इक्वेशन आतमध्ये सिंप्लिफाय करूया बाकी टर्म ॲज इट इज असेल तशा zx square e raised to u square into sec square phi plus 2 times zx zy plus 2 times zx zy e raised to u bracket square sec phi tan phi।
प्लस ZY स्क्वायर ई रेस टू यू ब्रैकेट स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर भी चलो फर्स्ट टर्म माइनस ओके तो क्या करा कॉस स्क्वायर भी आहे कॉस स्क्वायर हे ना मल्टिप्लाय करा तर कॉस स्क्वेअर बी आणि सेक्स स्क्वेअर बी एकमेकाला क्या होतं कॅन्सल होतील कॉस स्क्वेअर बी आणि सेक्स स्क्वेअर बी एकमेकाला क्या होतं इन दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे कॉस स्क्वेयर इंटू सेक्स स्क्वेयर भी तो यहाँ पे सेक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा यहाँ का सेक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ का एक सेक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा जो रिमेनिंग टीम बचती है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा देखो इसमें माइनस ZX स्क्वेयर ई रेस टू वाई स्क्वेयर ई रेस टू सेक्स स्क्वेयर यू फी कैंसिल हुआ तो क्या रहेगा टेन स्क्वेयर भी बचेगा यहाँ पे टेन स्क्वेयर प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा वो यहाँ क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे एक माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे जेड एक्स है टू टाइम्स जेड एक्स है तो टू टाइम्स जेड एक्स जेड वाई ई रेस टू यू फी यहाँ पे सेक्स स्क्वायर कैंसिल होने मतलब सेक्स भी टेन में एज इट इज बचेंगे ओके तो टू टाइम्स माइनस टू टाइम्स जेड एक्स जेड वाई ई रेस टू यू ब्रैकेट स्क्वायर इंटू सेक फी टेन फी प्लस देखो यहाँ पे सेक्स स्क्वायर फी है तो यहाँ पे एक सेक्स स्क्वायर फी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना कॉस स्क्वायर फी के लिए तो बचता है उतना कितना वो लिखो प्लस जेड वाई स्क्वायर ई रेस टू क्यू ब्रैकेट स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर फी तर काय काय कॅन्सल होतं चेक करा हे दोन्ही सेम आहेत तर काय होतील एकमेकाला कॅन्सल होतील ओके तर आता ह्यामध्ये कॉमन चेक करा कॉमन टर्म कोणते झेड एक्स स्क्वेअर ई रेस टू वाय यू स्क्वेअर ई रेस टू यू आहे तर ई रेस टू हे दोन्ही कॉमन निघतील ओके आता ह्याच्यामध्ये काय होईल हे दोन्ही कॉमन आहेत तो यहाँ पे माइनस होगा माइनस which is equal to काय कॉमन निघतं आहे दोन्ही मधून झेड एक्स स्क्वेअर यू ई रेस टू यू स्क्वेअर इंटू सेक्स स्क्वेअर फी माइनस टेन स्क्वेअर फी प्लस आता या दोन्ही कॉमन घ्या जेड वाई स्क्वेअर यू ई रेस टू यू स्क्वेअर इन ब्रॅकेट टेन स्क्वेअर फी माइनस सेक्स स्क्वेअर फी ओके इथपर्यंत काय अडचण नाही ना तर नेक्स्ट बस एक्स स्क्वेअर बी मायनस टेन स्क्वेअर बी मध्ये ह्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे वन ह्याची व्हॅल्यू काय असेल मायनस वन विच इज इक्वल टू झेड एक्स स्क्वेअर ई रेस टू टू यू यूज कर म्हणजे टू यू इन ब्रॅकेट वन प्लस जेड वाई स्क्वेअर ई रेस टू टू यू इन ब्रॅकेट मायनस वन ते काय कॉमन एक त्याच्यामध्ये चेक करा ई रेस टू टू यू इंटू झेड एक्स स्क्वेअर मायनस झेड वाय स्क्वेअर देअरफॉर ते इथे ई रेस टू टू यू आहे इकडे गेला काय होईल ते डिवाइडला जाईल म्हणजे ई रेस टू फाईन लाईन सर कसं घेणार आहे झेड एक्स स्क्वेअर मायनस झेड वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू आता इथे ई रेस टू टू यू मल्टिपल इकडे गेला काय होईल ते डिवाइड होईल ओके आणि डिवाइड केल्यामुळे इथं काय होईल ते वरती येताना ई रेस टू मायनस टू इन ब्रॅकेट झेड यू स्क्वेअर मायनस झेड बी स्क्वेअर हेन्स द
नेक्स्ट क्या, इफ z इज इक्वल टू f ऑफ सर x एक y। सर वो दिखाए, 1 मिनट सर, पिछले वाला स्लाइड। हुआ क्या? ओके सर। नेक्स्ट क्या, z इज इक्वल टू f ऑफ x y, x इज इक्वल टू u रेस्ट टू u cosec v, y इज इक्वल टू e रेस्ट टू u sin phi, एक मिनट cot phi, सॉरी cot phi। Then show that zx square minus zy square, zx square minus zy square is equal to e raised to 2u kd e raised to 2u is equal to zu square minus, sorry, e raised to minus 2u, e raised to minus 2u zu square minus sin square v into zv square। अब होमवर्क साठी एग्जांपल असेल सेम आहे, हे होमवर्क के लिए सॉल्व करतो एग्जांपल, क्योंकि पिछला और एग्जांपल सेम ही है, थोड़ा सा चेंज होगा डेरिवेटिव में से, थोड़ा सा माइनस में, बाकी सब सेम ही है। सेम एज इट इज कर लो, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल लिया वैसे कर। नेक्स्ट, if u is equal to f of ax minus by, ax minus by, comma by minus cz, by minus cz, comma cz minus ax, cz minus ax, then show that show that 1 upon a u 2x plus 1 upon b uy
plus 1 upon c u z is equal to z. Okay. Why the consider करें first example बघा solve करा या type example that imply z is function of x and x is function of u. अरे तो u दिले बा u ux uy uz जे u is directly function दिले आपल्याला u is function of axy minus py म्हणजे कसं असणार फर्स्ट कन्सिडर कर लागेल कंसिडर फर्स्ट कर दो इसको क्या कंसिडर करना देखो u इज इक्वल टू एफ ऑफ पी क्यू आर कंसिडर करते हैं हम इसको पी क्यू आर क्योंकि एक फंक्शन है एक फंक्शन और एक फंक्शन फिर पी क्यू आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड फिर p इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी वाई q is equal to by minus cz r is equal to cz minus ax where p is equal to x minus by q is equal to by minus cz r is equal to cz minus ax consider kill okay as per the given information u is function of p q r and a p q r is a function of x y z z is function of p q r and p q r is function of x y z ये क्या ना फॉर्मूला कैसे ना सर तो u क्या u कैंसिल कर दो यार do u by do x is equal to do u by do p by do x plus त्यानंतर काय असणार आहे do u by do q into do q by do x plus do u by do r into do r by do x बात समझते u is function of p plus q plus r with respect to x next do u by do y so त्यातलं x x रिप्लेस करा x च्या ठिकाणी y टाकलं जायचं do u upon do p upon do y plus do u upon do q upon do y plus do u upon do r upon do next do u by do z do u by do p into do p by do z plus do u by do q into do q by do z plus do u by do r by do z अब फॉर्म्युला तयार करता यायला पहिला u is फंक्शन ऑफ इथे डो घ्यायचं इथे डो घ्यायचं हा डो आणि हा प्लस तो जायचं u is फंक्शन ऑफ फर्स्ट x घेणार नंतर y नेक्स्ट z घेत जायचं do u by do p by do x plus do u by do q by do x do u by do r by do x this is y and z similarly equation number 1 लिहून घेतले फॉर्म्युला समजला काय करायचं मग आपल्याला हे फाइंड करायचं P is with respect to xyz, Q is with respect to xyz, and R is with respect to xy. Now, P is equal to ax minus by. Q is equal to by minus cz. R is equal to cz minus ax. करा फाइंड आता दो p by दो x with respect to x डेरिवेटिव काय तर a दो p by दो y with respect to y काय तर minus b दो p by दो z 0 कारण z टर्मच नाही त्यामध्ये त्यानंतर नेक्स्ट दो p by दो y with respect to y डेरिवेटिव काय येणार b
नेक्स्ट डो पी बाय डो वाय, सॉरी डो पी बाय डो एक्स येणार नाही तर, सॉरी पिच झाला पण प्लस बी केस येते क्यू पाहिजे ना तो. पिचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाय झेड झाला तर क्यूचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाय झेड एक्स काय तर 0, त्याचा विथ रिस्पेक्ट टू वाय डेरिव्हेटिव्ह काय येणार बी, त्याचा वाय विथ रिस्पेक्ट टू क्यूचा झेड विथ रिस्पेक्ट टू काय येणार मायनस डो आर बाय डो एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह काय तर मायनस सी. नेक्स्ट डो आर विथ रिस्पेक्ट टू डो वाय, आर विथ रिस्पेक्ट टू वाय म्हणजे काय तर 0. Equation 1 becomes ux uy uz घेऊया आपण याच्यामध्ये up 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 असं घेत जा. ux is equal to up in bracket px a plus uq minus b. 1 minute qx येता है ना qx सॉरी qx 0 ur minus next uy is equal to up minus b plus uq b plus ur uz is equal to up in bracket क्या असणार p is 0 plus uq in bracket क्या असणार आहे minus c plus uz in bracket क्या असणार आहे plus c. थोडंसं सी आणि झिरो मध्ये प्रॉब्लेम यायला थोडंसं. हा 0 आहे तो पण हा एक 0 आहे हा एक 0. कॅल्क्युलेशन करा काय तेव्हा कॅमेरा ऑफ करा. पुढे चहा प्यायला बोलवते तुला. बंद आहे. ओके काय येणार बघा यानंतर नेक्स्ट
मतलब प्रूफ काय सांगितलं 1/a ux. Consider LHS 1/a ux plus 1/b uy plus 1/c uz. पुट करो जाए वैल्यू 1/a इन ब्रैकेट ux काय तेव्हा aup प्लस आता ही टर्म काय येणार 0 येणार. मग ही टर्म कॅन्सल होईल, यातली ही टर्म कॅन्सल होईल आणि ते ही टर्म कॅन्सल होतं. ओके UPA आणि ते UR मायनस A म्हणजे काय येणार AUP मायनस AUR. थँक्यू. प्लस 1/b इन ब्रॅकेट UY काय तेव्हा मायनस BUP BUQ UQP plus 1/c in bracket minus CUQ minus CUQ plus CUZ sorry UR. तो UR है और UZ है U. ओके सिंप्लिफाई करो हे इथनं जात मल्टिप्लाय केलं तर A गेट कॅन्सल्स UP मायनस UR प्लस P ने केलं तर काय होईल B कॅन्सल होईल मायनस UP प्लस UQ तो CC कैंसिल माइनस UQ प्लस UR हे कैंसिल हे कैंसिल हे कैंसिल हे कैंसिल हे कैंसिल कैंसिल इज इक्वल टू 0. तो व्हॅल्यू पटकन पुट करून कॅन्सल करायचे टर्म्स. हॅलो सर. हॅलो. हा बोला. हे फर्स्ट स्लाइड ओपन करायचं. पाठीमागची का नाही फर्स्ट. हां
ओके सर. Let u is equal to f of x cube minus y cube, comma y cube minus z cube, y cube minus z cube, then show that one upon x square ux plus one upon y square uy plus one upon z square uz is equal to 0. सेम एक्झाम्पल आहे ॲज इट इज सॉल्व करत इम्पॅक्ट होमवर्कसाठी. नेक्स्ट here, if u is equal to x square plus y square plus z square, x square plus y square plus z square, comma x is equal to e raised to t, y is equal to e raised to t sin t, z is equal to e raised to t cos t, e raised to t cos t. Find du by dt in terms of find du by dt in terms of t. एक्झाम्पल डिफरंट आहे. आता पण काय होतं यूएस फंक्शन होतं. ओके डायरेक्ट दिलेलं आपण इथं फंक्शन, अथवा यू मध्ये पण फंक्शन दिलेलं आणि एक्स वाय झेड मध्ये पण फंक्शन दिलेलं आहे. ओके आता सॉल्व करायचं. यू इज expressing three independent variables and x y z are expressed in only one independent variable. Then write as given, u is function of x y z. X y z is then next x y z is a function of only t. Then write the formula du by dt is equal to du by dx, sorry, du by dx. इथे काय तीन इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स आहेत ना, त्यामुळे काय होईल डो यू बाय डो एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी प्लस डो यू बाय डो वाय इंटू डी वाय बाय डी टी प्लस डो यू बाय डो जेड इंटू डी जेड बाय डी टी. की व्हॅल्यू फाइंड करायचं आहे. तो क्वेश्चन नंबर 1, डो यू बाय डो एक्स is equal to
डिटरमाइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव्ह पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू ओके पण y आणि z काय असणार 0 काय असेल 2x नेक्स्ट डो यू बाय डो y काय ते 2y आणि डो यू बाय डो z काय ते 2z यूचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाय जेड कसला असेल पार्शियल डेरिवेटिव्ह फाइंड करायचं पार्शियल डेरिवेटिव्ह अभी क्या करना है हमें पार्शियल डेरिवेटिव्ह फाइंड करना है इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाई नेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेड ओके और उसके बाद एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है हमें टी निकालना है मतलब ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ओके देन डी एक्स वाई डी टी इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी तो क्या आएगा ई रेज टू टी एज इट इज नेक्स्ट डी वाई बाई डी टी देखो यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन इसमें देखो दो फंक्शंस है ना ई रेज टू टी एंड साइन टी तो इसमें क्या करना होगा आपको यू इंटू वी रूल यूज करना होगा यहाँ पे तो यहाँ पे ई रेज टू यू टी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन टी का क्या आएगा कॉस टी प्लस साइन टी एज इट इज ई रेज टू टी का डेरिवेटिव क्या आएगा ई रेज टू टी मतलब साइन टी इंटू ई रेज टू टी नेक्स्ट डी जेड बाय सर डी टी ती वरच्या स्टेप मध्ये यू एक्स यू वाय यू झेड पाहिजे ना किती ना यू एक्स यू वाय यू झेड सर ती झेड वाय लिहिले तुम्ही झेड एक्स झेड वाय लिहिले एक्स वाय झेड हां बरोबर ना तर एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स वाय झेड and एक्स वाय झेड इज फंक्शन ऑफ टी डो यू बाय डी टी तिथं नाही डो यू सर बाय डो एक्स हां ह्या स्टेप मध्ये या स्टेप मध्ये डो यू बाय डी यू बाय डी ह्या टी इज स्टेप मध्ये सर या स्टेप मध्ये काय डो यू हा बाय डो एक्स डो यू बाय डो वाय डो यू बाय डो झेड बरोबर आहे थोडंसं डिस्टन्स दिसत नाही काय u with respect to x y z next dz by dt e raised to t as it is derivative of cos t का असणार minus sin t plus cos t as it is derivative of e raised to t चा ना e raised to t as it is करा आलेलं पूर्ण व्हॅल्यू इक्वेशन फर्स्ट मध्ये पुट इक्वेशन 1 becomes du by dt is equal to do u by do x काय तर 2x पुट करू जाऊ 2x आणि e raised to t प्लस do u upon do y ची व्हॅल्यू काय तर 2y do y by dt ची व्हॅल्यू e raised to t cos t plus e raised to t sin t e raised to t sin t plus 2z in bracket मायनस टर्म अगोदर येणार त्यासाठी ही टर्म अगोदर घ्या e raised to t cos t minus e raised to t sin t आपल्याकडे in terms of t लिहायचं ना so du by dt in terms of t only then put the value of x y z काय करा e raised to t कॉमन कुठून निघते बघा e raised to t आणि 2 कॉमन निघते तो 2 कॉमन घेऊया e raised to t कॉमन घेऊया x plus y in bracket cos t plus sin t plus z कॉमन येते तर cos t minus sin t करा पुट एक्स वाय झेडच्या व्हॅल्यू पुट करायच्यामध्ये 2 टाइम्स e raised to t x ची व्हॅल्यू काय e raised to t प्लस e raised to t sin t e raised to t sin t इन ब्रॅकेट काय येते cos t प्लस sin t प्लस z ची व्हॅल्यू परत e raised to t इन ब्रॅकेट e raised to t cos t
इन ब्रॅकेट कॉस टी मायनस साइन टी ब्रॅकेट कम्प्लीट. तर ह्याच्यातून परत एक चेक करू शकता तुम्ही ई रेस टू टी. इथं ई रेस टू टी कॉमन आहे, इथं ई रेस टू टी कॉमन आहे, इथं ई रेस टू टी कॉमन आहे. हे काय करूया आपण बाहेर घेऊया, कारण सिम्प्लिफाय करायला सोपं होतं फक्त. इथं काय राहिलं 1 राहिलं. ओके, तर ई रेस टू टी कॉमन घेतलं, साइन टी ने मल्टिप्लाय करा, साइन टी कॉस टी प्लस साइन स्क्वेअर टी प्लस कॉस टी नात मल्टिप्लाय केलं काय ते कॉस स्क्वेअर टी मायनस कॉस टी साइन टी, कॉस टी साइन टी. हे कॅन्सल होईल, हे कॅन्सल होईल. ओके, 1 साइन स्क्वेअर टी प्लस कॉस स्क्वेअर टीची व्हॅल्यू काय असते 1, म्हणजे स्कॅनर बाबा 2 टाइम्स ई रेस टू 2t इन ब्रॅकेट 1 प्लस 1 काय ते 2 इज इक्वल टू 4 ई रेस टू 2. काय असेल फायनल आन्सर. तर सिम्प्लिफाय केलेलं आहे बघा वेळेस. u is equal to x square plus y square and x is equal to cos t, y is equal to sin t. Find du by dt at t is equal to 5. Find du by dt at t is equal to 5. फाइंड करू शकता है. ते फाइंड करू शकता ना, ये सॉल्व करा. U is function of xy, xy is function of only t as per given. Next one du by dt, only one independent variable है. Do u by do x into do x dx by dt dx by dt plus do u by do y into dy by dt. पुट कर जाओ वैल्यू फर्स्ट फाइंड करना, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर लागेल. म्हणजे डो यू बाय डो x काय ते 2x, डो यू बाय डो y काय ते 2y. नेक्स्ट dx by dt minus sin t, dy by dt cos t. पुट करा ह्याच्यामध्ये du by dt is equal to do u by do x वैल्यू काय आले 2x इन ब्रॅकेट dx by dt minus sin t plus
2y इन ब्रैकेट cos t 2 कॉमन गया, x ची व्हॅल्यू पुट करा, x ची व्हॅल्यू काय cos t म्हणजे तो मायनस sin cos t sin t प्लस 2 कॉमन घेतले आपण y ची व्हॅल्यू sin t into cos t मायनस cos t sin t आणि sin t cos t काय तर 0 येते म्हणजे होल टर्म काय असणार आहे आन्सर 0. नेक्स्ट टाइमला therefore dou u by dou t at point t is equal to pi is equal to 0 असा आन्सर लिहायचा लास्ट आन्सर असं लिहायचं du by dt at the point t is equal to pi is equal to 0. ओके और टुमारो काय असेल हॉलिडे सर ये du by d2 फिर से दिखाया सर. ये वाला क्या 2x है 2y है x की जगह सर cos t. कौन बोलते हो म्यूट करा हाँ क्या x हुआ की जगह सेकंड सर x की वैल्यू पुट करनी है सर वहाँ पे. x की जगह पे एक cos t ना मैंने यहाँ पुट किया ना cos t और ये माइनस इसलिए माइनस sin t लिया यहाँ पे एज इट इज. x की वैल्यू है ना यहाँ पे cos t मैंने पुट की और y की वैल्यू क्या है sin t वो पुट कर दी यहाँ पे. हाँ सर. दोनों क्या आ गए 0 हो गए. और तुमची काल टेस्ट झाली की फिजिक्सची